Very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. As revising chapter 3, understanding social institutions, our today's topic is religion. Religion is not a new word for you, है ना. हम सभी लोग किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, विश्वास रखते हैं किसी ना किसी धर्म में, है ना. तो what is religion? Unified set of beliefs and practices related to sacred things which unite the people into a single moral community. Unified set क्या है धर्म? एक यूनिफाइड सेट्स कह सकते, या फिर हम विश्वासों मान्यताओं का एक ऐसा सेट है जो कि कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, है ना, और जो लोगों को एक साथ लाता है ना. और क्या कह सकते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर धर्म में विश्वास करते हैं उन लोगों में भाईचारा पाया जाता है. देखते हैं ना आप, जो हिंदुइज्म है या फिर मुस्लिम है, वो सब लोग अपने अपने एक सिंगल कम्युनिटी होते हैं और उनमें आपस में भाईचारा देखने को मिलता है. ठीक है, जो धर्म कह सकते हैं कि लोगों को एक साथ लाने का काम करता है. तो इट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी दो इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एक्सेट्रा. धर्म हर तरीके की सोसाइटी में पाया जाता है ना, हमेशा रहा है, हर तरीके की सोसाइटी में पाया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है रीजन टू रीजन या फिर टू कंट्री. जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, पर्टिकुलर इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे अरब है ना, या फिर ईरान वगैरह, ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं. और कुछ कंट्रीज जो है वो पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कंट्रीज हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ रिलीजन. First is belief in supernatural entity. Everyone who belong to a particular religion believe in the supernatural entity. यानी कि हम बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी कोई सुपरनेचुरल पावर है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है ना. एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिचुअल्स. सबकी, हर रिलीजन की अपनी अपनी डिफरेंट रिचुअल्स होती हैं जिनको वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, है ना, जिनको वो लोग यानी कि या फिर हम लोग मानते हैं, है ना. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड टू गॉड. कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गॉड को ऑफर किए जाते हैं, डिफरिंग फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन. और ये रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं कि अलग अलग तरीके, जैसे कि हमारे यहाँ पे मिल्क है या फ्रूट है या मनी होता है ना, जो दान पात्र में डालते हैं, है ना, फ्रूट या मिल्क चढ़ाते हैं हम लोग. देयर आर अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, है ना. तो ये डिपेंड करता है कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स कि किसके यहाँ पे क्या चढ़ाया जाता है. हमारे यहाँ पे जैसे किसी के यहाँ चादर चढ़ाई जाती है, दरगाह पे एक चादर चढ़ाई जाती है. हमारे यहाँ पे ये मिल्क फ्रूट वगैरह चढ़ाए जाते हैं, चुन्नी चढ़ाई जाती है ना. तो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट रिलीजन से जुड़ी हुई हैं. एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन सेक्ट्स यानी कि अलग अलग रिलीजन्स के सेक्ट्स यानी कि कह सकते हो कि संप्रदाय होते हैं. जैसे कि हम हिंदुइज्म में क्या होता है, अलग अलग है. शैव हैं, जो शिव को मानने वाले हैं वो शैव, उनको शैव कहा जाता है. जो शक्ति या दुर्गा जी को मानते हैं उनको शाक्त कहा जाता है. और जो इनको ये जो विष्णु भगवान है इनको मानते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है. 3 संप्रदाय हैं हमारे, शैव, शाक्त और वैष्णव. ओके, now the concept of sacredness. All followers have deep faith in God's blessings and any material object connected with God is considered sacred. यानी कि कुछ चीज हम जो फॉलोवर्स होते हैं यानी कि हम लोग हैं, जैसे वो हम लोग गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, है ना. और कोई भी ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट जो कि कनेक्ट करता है गॉड से, चाहे वो कोई लॉकेट हो, चाहे वो कोई धागा हो, चाहे वो कोई भी प्रसाद हो, है ना, या कोई पिक्चर हो, तो उसको हम बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं. पर्टिकुलर कोई बुक हो तो उसको हम बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, है ना. ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल एंड इनकारनेशन. ऑलमोस्ट यानी कि सभी ज्यादातर रिलीजन्स बिलीव करते हैं हेवन और हेल वाले कॉन्सेप्ट में. हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हेवन में जाएंगे, अदरवाइज हेल में जाएंगे, है ना. और री इनकारनेशन यानी कि आप पुनर्जन्म. हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या है, 84 लाख योनियां
मानी जाती हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो बार बार इंसान को जन्म लेना पड़ता है जब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। तो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर हर रिलीजन में पाया जाता है, ठीक है। There are some plants and animals which some religions worship, for example cow, people, तुलसी। ये आप सबको ही पता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर रिलेटेड करते हैं कुछ क्या कह सकते हैं कि धर्म से, है ना। जैसे कि काऊ है, कहा जाता है कि सभी देवी देवता जो हैं वो काऊ में होते हैं। और पीपल, हमारे यहाँ ज्योतिष में इस पीपल का बहुत ज़्यादा महत्व है कि पीपल के, अब कोई अगर आपके ऊपर शनि की ग्रह चल रही है तो आप पीपल पे जल डालिए या कुछ भी है, इस तरीके से पीपल के जो वृक्ष है उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा सभी के घर में होता है ना। ऑल द रिचुअल्स विच आर कनेक्टेड विद रिलीजन एंड दियर पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम डेली हैबिट्स। ये सारे रिचुअल्स जो हैं रिलीजन से कह सकते हैं हम कनेक्ट हैं, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ से डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन गो स्कूल विदाउट अ बाथ बट फॉर डूइंग पूजा यू नीड टू बी प्योर एंड क्लीन बाथ। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो यू कैन गो विदाउट टेकिंग अ बाथ, है ना, बट अगर आपको पूजा करनी है तो आपको नहाना जरूरी है ना। There is a feeling of awe, respect and recognition associated with supernatural entity। ये हमारी जो फीलिंग है, ये वाली जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो ये पवित्रता वाली जो फीलिंग है हमारे अंदर, जो रेस्पेक्ट वाली फीलिंग है, ये किस चीज, ये किसके लिए, ये वो सुपर नेचुरल एंटाइटी जो है वो उसके लिए है। ये कह सकते हैं, ये रेस्पेक्ट वाली फीलिंग कह सकते हो इसको, या फिर डर वाली फीलिंग आप उसको कह सकती हो। ये उस सुपर नेचुरल एंटाइटी जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंसेस बिटवीन प्रीमिटिव एंड मॉडर्न रिलीजन। प्रीमिटिव यानी कि सोसाइटी बहुत ज्यादा सिंपल थी और किस टाइप का रिलीजन उस टाइम फॉलो किया जाता था, किस तरीके की रिचुअल्स थी। और इन मॉडर्न सोसाइटी में के सिनेरियो में किस तरीके का रिलीजन से रिलेटेड जो रिचुअल्स है कैसे फॉलो की जाती है ना। तो इन प्रीमिटिव रिलीजन tribal, when man came into being, origin cannot be traced। प्रीमिटिव सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि सोसाइटी एक बहुत ज्यादा एक तो सिंपल थी, किसी भी तरीके का कोई एक इस तरीके के रिलीजन जिस तरीके से आज है इस तरीके से ज्यादा इतना फोकस नहीं किया जाता था, है ना। ज्यादातर ट्राइबल टैबूज ही चलते थे, है ना। और ओरिजिन नहीं था पता था रिलीजन का कि कहाँ से हुआ है, ठीक है। जो जैसे जो फॉलो वो रिचुअल्स करते आ रहे थे वही फॉलो कर रहे थे, कोई पर्टिकुलरली उन्हें ओरिजिन नहीं पता था कि कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैन बी ट्रेस्ड, है ना। ओरिजिन मालूम है, रिलीजन कहाँ से, किस रिलीजन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके बाद इट डज नॉट मैटर हाउ इट ओल्ड इज इट, और ये मैटर नहीं करता कि कौन सा रिलीजन कितना पुराना है, लेकिन ये है कि पता है कि कहाँ से कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ठीक है। नो पर्टिकुलर फाउंडर, कोई पर्टिकुलर फाउंडर नहीं था प्रिमिटिव सोसाइटी में, है ना। बट इन मॉडर्न सोसाइटी फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स लाइक जीसस फॉर क्रिश्चियनिटी, महावीर फॉर जैनिज्म। मॉडर्न सोसाइटी में वी ऑल नो अबाउट द फाउंडर्स ऑफ द रिलीजन, है ना, जैसे कि जीसस किसके हैं, क्रिश्चियनिटी के, और महावीर स्वामी जैनिज्म के, ठीक है। थर्ड इज नो होली बुक ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू लिटिल ट्रेडिशन। देर इज नो होली बुक इन प्रीमिटिव सोसाइटी। कोई जैसे महाभारत है, रामायण है ना, तो इस तरीके की कोई होली बुक उस टाइम पे नहीं थी। ओरली जो भी रिचुअल्स थी, जो भी सेरेमनीज वो लोग मनाते थे, करते थे, रिचुअल्स थी, जो भी प्रैक्टिसेस थी रिलेटेड टू द रिलीजन, वो सब लोग ओरली उनको ट्रांसमिट करते थे अपने यंग वंस में कि आपको इस तरीके से करना है, या फिर जो उनके यंग वंस थे खुद उनको देखकर सीख जाते थे, ठीक है। तो जो भी उनकी अपनी ट्रेडिशन थी, रिचुअल्स थी, वो ओरली ट्रांसमिटेड होती थी, कोई पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म नहीं थी, है ना। There are holy books, knowledge, beliefs are transmitted through text। और अब क्या है मॉडर्न सोसाइटी में, हमारे पास
रिटर्न फॉर्म में है, बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, महाभारत है, रामायण है, और भी बहुत सारे हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे, है ना, और भी बहुत सारे हैं, आरण्यक हैं, है ना, उपनिषद हैं। तो ये सब कुछ किसमें है, रिटर्न फॉर्म में। हमें किसी भी अगर रिलीजन के बारे में कोई जानकारी हो तो हम इससे रिलेटेड कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिट भी ये कैसे, थ्रू द टेक्स्ट। ओके, नाउ डिस्क्रिप्टिव बट नॉट एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। यूजुअली वर्शिप नेचर एंड एनिमल्स विदाउट अ रीजन, प्रैक्टिसेस इन गुड फेथ, दे वर्शिप दोज हु विल गिव देम समथिंग। डिस्क्रिप्टिव है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। बहुत कुछ चीजें जानते हैं, इनके बारे में चीजें बताई जाती हैं, लेकिन कोई कह सकते हैं कोई ऐसी ठोस एक्सप्लेनेशन उस टाइम पर नहीं थी धर्म को लेकर, है ना। इतना ज्यादा कह सकते हैं जो अभी आडंबर भी फैला हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर, वो भी नहीं था, ठीक है। और एनिमल्स की पूजा की जाती थी, और एक ऐसी शक्ति की कह सकते हैं कि पूजा की जाती थी, वो लोग पूजा करते थे जो उन्हें कुछ ना कुछ देती थी, है ना। जैसे मरात देवी हम कह सकते हैं, जो अर्ली मैन है वो मरात देवी की पूजा करते थे। और शिव माँ, ये भी जो खुदाई वगैरह हुई है मोहनजोदाड़ो वगैरह की, तो पता चला है कि शिव की पूजा भी की जाती थी उस टाइम पे, है ना। सूर्य देव की पूजा करते थे, है ना, क्योंकि उन्हें लगता था कि सूर्य उनको रोशनी देते हैं, है ना, उनको वार्म रखने में उनकी मदद करते हैं, या फिर जो भी उनको लगता होगा उस टाइम पे, तो उनकी पूजा करते थे। और कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिनकी वो पूजा करते थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, या तो जिनसे वो डरते थे, है ना, जैसे प्रकृति है, एनवायरमेंट है, उसकी पूजा की जाती थी पहले, तो उससे वो डरते थे, या फिर कह सकते हैं ऐसी चीजों की पूजा करते थे जो उन्हें कुछ ना कुछ देती थी, ठीक है। इसके बाद है देयर इज इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट वी वर्शिप, हाईली इंटेलेक्चुअल डिटेल्स आर गिवन फॉर एवरी एस्पेक्ट। और अब क्या है, मॉडर्न सिनेरियो में हर चीज की एक कह सकते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन है, एक हाईली इंटेलेक्चुअल, यानी कि हर चीज को कह सकते हैं कि तर्क की कसौटी पे कसकर वो मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्यों हम पूजा कर रहे हैं किसी भी चीज की, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, या पूरा बौद्धिक रूप से उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है। और हर चीज की डिटेल है कि भाई हम ऐसा ये फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, सब चीज एकदम डिटेल फॉर्म में है इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। In primitive society, it is a faith that needs no interrelation, debate or discussion. It is simple. इन प्रिमिटिव सोसाइटी रिलीजन को क्या समझा जाता था कि एक विश्वास है अपना, एक फेथ है ना। कोई जरूरी नहीं है कि इस पे कोई डिस्कशन किया जाए या डिबेट की जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आज बहुत ज्यादा शोशेबाजी है हर चीज को लेकर, उस टाइम पर नहीं थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज में नहीं थी। बट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर आर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट monks who devote their lives to propagate and preserve the religious saying and have debates on it. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में हर चीज से मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है किसका, स्पेशलिस्ट का, जैसे या फिर जिसमें कि कौन कौन है, पुजारी कह सकते हो या साधु वगैरह जो हैं वो हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी है, किसने रिलीजन को लेकर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी है, और जो कि जो रिलीजियस सेइंग या जो आप देखते ना आस्था टीवी वगैरह, और भी बहुत सारे संस्कार चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि टीवी पे आते हैं, जिसमें कि ये साधु वगैरह हैं जो रिलीजियस सेइंग है ना, वो उनके द्वारा जो कथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, डिबेट्स की जाती हैं पर्टिकुलर विषय को लेकर कि है ऐसा ऐसा क्यों है, भगवान है तो वो कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई देते हैं, जो भी है मतलब वो तो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर डिबेट की जाती है मॉडर्न सोसाइटी में। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटी में इसको केवल एक फेथ का वो माना जाता था, और सिंपल था सब कुछ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना आज है। आज ये सब साधु वगैरह भी हैं, लेकिन अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ हैं जो इन्होंने डिवोट कर दी है अपनी लाइफ रिलीजन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो
फेक है ना। नाउ द फंक्शंस ऑफ रिलीजन। बच्चा जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो इट मीन्स हम जब भी इसको रिलीजन को पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में, तो इट मीन्स हम फंक्शन की सोसाइटी के एस्पेक्ट में इसके क्या फंक्शन है ना, सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में इसके क्या फंक्शन है रिलीजन के, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स ठीक है, इट ब्रिंग्स ऑल टुगेदर एंड गिव्स देम सेंस ऑफ यूनिटी। फंक्शन पहला क्या है रिलीजन का, ये कि सबको, जो भी किसी भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको साथ लाता है, और एक सेंस है आती है उनके अंदर यूनिटी की कि ये हमारा धर्म है। ठीक है, इट गिव्स द कंफर्ट, होप एंड सपोर्ट सिस्टम। इट टीच देम डिसिप्लिन एंड कंपैशन। क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है, कंपैशन करना सिखाता है, कंफर्ट देता है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, है ना, कि हम इससे जुड़े हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ धार्मिक संगठन होते हैं कोई किसी से जुड़े हुए, जैसे कि सिख धर्म है तो उससे जुड़े हुए धार्मिक संगठन है, जैसे कि वो लोग लंगर कराते हैं, है ना, ये जो गुरुद्वारे होते हैं उनके अंदर बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, है ना, सोसाइटी के अंदर, या फिर पुअर होते हैं बहुत ज्यादा, अपने लिए नहीं कुछ कर पाते, तो उन्हें वहां जाके सुविधाएं मिलती हैं, वहां से उन्हें हेल्प मिलती है ना, तो कंफर्ट देता है ना, और लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है। क्या? रिलीजन। डिसिप्लिन में आप ये कह सकते हो कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसमें हमें कहाँ से? रिलीजन से पता चलता है कि आप ऐसे कर्म करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो इससे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, गलत काम करने से बचते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसोलेशन एंड रिकंसोलेशन एट अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। जब हम कभी दुख में, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें धर्म एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, एक सांत्वना प्रदान करता है ना। When you confess something to God, it gives you sense of relief and you ask for forgiveness. और जब आप कन्फेस करते हैं गॉड के सामने जितने भी सिन हैं आपके, या फिर कोई भी आपने गलत काम किया, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ आती है, और आप को फिर कहते हैं पछतावा होता है, और भगवान से हम माफी मांग लेते हैं, तो हमें एक रिलीफ वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये जो है प्रोवाइड करता है कौन? रिलीजन, अपने जो मानने वाले जो बिलीवर्स हैं उनको, है ना। ये सब काम सोसाइटी के लिए कौन करता है? रिलीजन करता है। ठीक है, नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ रिलीजन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना बच्चों। इसी तरीके से धर्म के भी कुछ एडवांटेज हैं, अच्छे फंक्शंस जो भी हमने पढ़े, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज लीड टू कम्युनलिज्म। इट कैन कॉज कम्युनल रायट्स, फॉर एग्जाम्पल गुजरात 2002 हिंदू मुस्लिम रायट्स, इन 1984 एंटी सिख रायट्स। क्या होता है? जैसे धर्म एक साथ कहते हैं हम कि यूनिटी लेके आता है, एक साथ लाता है लोगों को, बट डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले होते हैं, हर कोई किसी को ये है कि हमारा धर्म आपसे ज्यादा बड़ा है ना, तो उसकी वजह से कुछ क्या कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लोगों के अंदर। और जैसे कि हमारे यहाँ पे तो जो इंडिया में है, हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। 1984 में हुआ, गुजरात के दंगे जो हुए 2002 में, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 1984 में, तो बहुत, और सिख राइट्स जो हुए, है ना, तो ये सब धार्मिक जो कह सकते हैं कि वो थे दंगे जो धर्म को लेकर किए गए। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं धर्म के। समटाइम्स देयर मे बी वेरी ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स दैट कैन कॉज हार्म विच लीड्स टू क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। और कभी कभी हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स भी होते हैं जिनके अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, है ना, जो कि क्लैशेस पैदा करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि हम ये टेररिज्म वाला भी कह सकते हैं इसको, इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जिहाद है, इसको ये भगवान से अपने जो जिस भी गॉड को ये मानते हैं उसके साथ जोड़कर करते हैं, है ना, कि अल्लाह ने कहा है ऐसा कुछ करके, जो भी ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं।
इसके बाद रिलीजन कैन फोर्स यू टू डू थिंग्स विच यू डू नॉट वांट टू डू, और रिलीजन के थ्रू हम लोग कुछ ऐसी भी चीजें करते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते, है ना, इंटरनली हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि ये हमारे रिचुअल है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पहले सती प्रथा थी, क्योंकि वो रिलीजन के साथ जुड़ी हुई थी, है ना, तो फॉलो करना पड़ता था लोगों को ना चाहते हुए भी, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिलीजन से जुड़ी हैं और लोगों को ना चाहते हुए भी फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज कम्युनिटी। द इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एक्सेट्रा। पर्सनल कौन सी है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल आपने फास्टिंग की, आपने मंडे के फास्ट रखने शुरू किए, आपने सैटरडे के फास्ट रखने शुरू किए, ये आपका इंडिविजुअल प्रैक्टिस है जो कि किससे जुड़ी हुई है? रिलीजन से जुड़ी हुई है ना। दैट अ पर्सन डज इट्स ऑन हिज ओन, कि वो अपने आप करते हो आप लोग, वो पूरी कम्युनिटी पर लागू नहीं होते, उसे आप खुद कोई भी इंडिविजुअल फॉलो करता है जो कि उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है। आपको किसी पंडित ने बताया कि आपको व्रत रखने, फास्ट रखने, आपने अपनी मर्जी से रखने शुरू किए, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी पे इम्प्लाई नहीं होते, है ना, अप्लाई नहीं होते पूरी कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। ओन सेट्स ऑफ बिलीव्स रिलेटेड टू रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग एट होम। देखो ये मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कि ये अपने खुद के बिलीव्स हैं आपके, जैसे कि आप फास्ट रखते हो किसी भी डे का, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी, लेकिन ये तो हो गए पर्सनल कि हम पर्सनली फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है, जैसे कि celebration और पूजा which happen when many people gather together and perform a ritual, for example celebrating Eid in mosque। कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसी पूजा होती हैं जिनको सब लोग मिलकर, कम्युनिटी के जो सब लोग हैं उसको मिलकर परफॉर्म करते हैं उसके साथ, उसके अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ईद में जब ईद आती है तो सब लोग एक साथ जाके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, तो वो कम्युनिटी, इसको हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी एस्पेक्ट है रिलीजन का, ठीक है, समझ गए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव रिवाइज्ड टुडे, वी हैव रिवाइज्ड रिलीजन, इट्स मीनिंग, फीचर्स ऑफ रिलीजन एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रीमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटी, है ना, एंड functions of religion, disadvantages of religion and aspect of religion. So revise it. If you have any problem, any query, you can ask me through WhatsApp or call me. Okay, so today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Okay, Jai Hind, bye bye.